Welcome to the channel of Career Path. So हम इसमें इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स के ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था, इसका मीनिंग देखा था, डेफिनेशन देखी थी और इसके स्कोप देखे थे, इम्पोर्टेंस देखी थी। सो इतना कवरेज हमने पार्ट फर्स्ट में किया था। आज हम पार्ट सेकंड बना रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड में हम कवर करेंगे इसकी लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैटिक्स। पार्ट सेकंड में लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं। सो फर्स्टली हम इसमें स्टार्ट करते हैं इसकी लिमिटेशन। स्टैटिक्स को हम कंसिडर करते हैं साइंस भी और आर्ट भी, कि हम ये कहते हैं स्टैटिक्स जो है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। स्टैटिक्स का यूज़ हम कहाँ करते हैं? रिसर्च के लिए भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी स्पेयर ऑफ आवर एक्टिविटीज़ में हमारे स्टैटिक्स का यूज़ किया जा सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टैटिक्स का हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टैटिक्स शुड टू द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा ओनली। कि स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? केवल और केवल क्वांटिटेटिव डाटा की ही स्टडी करते हैं। इसमें हम क्वालिटेटिव डाटा की स्टडी नहीं करते हैं। अगर हम डाटा को क्लासीफाई करें तो ये 2 टाइप्स में हो सकता है। एक तो होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव एंड एक होता है हमारे पास क्या होता है? क्वालिटेटिव। ओके, सो क्वांटिटेटिव डाटाज में क्या क्या चीज़ें आएंगी? क्या क्या चीज़ लिख सकते हो क्वांटिटेटिव डाटाज में आप? सो क्वांटिटेटिव डाटाज में हमारे पास आएंगे, जैसे कि हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटाज में क्या क्या आ सकते हैं? वेट्स आ सकते हैं, क्योंकि वेट को हम किस में मेज़र कर सकते हैं? नंबर की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, इसलिए वेट। इनकम, इसको भी हम क्या कर सकते हैं? नंबर की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं। प्राइस, वेजेस, हाइट, ये सारी ऐसी ऐसी फॉर्म्स हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? नंबर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? हम इन्हें मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि स्टैटिक्स में हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? केवल और केवल क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनमें हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? नंबर की फॉर्म में हमें मेज़र करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा की अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव डाटा वे डाटाज होते हैं जो नंबर की फॉर्म में मेज़र नहीं किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी पर्सन इतनी एफिशिएंटली से काम कर सकता है, क्या हम उसकी एफिशिएंसी या फिर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को, कंज्यूमर कितना सेटिस्फाई है एक प्रोडक्ट में, क्या हम उसकी सेटिस्फेक्शन को 1 to 10 स्केल के बीच में हम क्या उसे नंबर दे सकते हैं? क्या उसे माप सकते हैं कि हम इसको कितनी रैंकिंग देना चाहते हैं? नहीं, एक्यूरेटली हम उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम एफिशिएंसी को माप सकते हैं कि एक वर्कर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो क्वांटिटेटिव डाटा वे डाटाज होते हैं जो कि नंबर की फॉर्म में मेज़र हम नहीं करते हैं। क्वालिटेटिव डाटा वे डाटाज होते हैं जो कि नंबर की फॉर्म में हम मेज़र नहीं करते हैं, बल्कि क्वांटिटेटिव डाटा वेज डाटाज होते हैं जो नंबर की फॉर्म में हम मेज़र कर सकते हैं। इसीलिए स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं? स्टैटिक्स में हम यूज़ करते हैं केवल और केवल क्वांटिटेटिव डाटा का। आई होप दैट क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिकल रिजल्ट्स आर नॉट एग्जैक्ट। जो स्टैटिकल का जो रिजल्ट आता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो स्टैटिकल का जो रिजल्ट आ गया वो एकदम सेम होगा। नॉट एग्जैक्ट नहीं होता है। वो हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है, कभी कभी वो जो है वो एग्जैक्ट हो सकता है, मे बी एंड मे नॉट बी। ये एडवाइजेबल भी नहीं होता है।
कुछ कंडीशंस जहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है जब हम कंसिडर करते हैं एंटायर पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशंस को। अगर हम सैंपल के कलेक्ट करने की बात करते हैं, अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशंस में से अगर एक एरिया निकालते हैं एज ए सैंपल अगर हम एक एरिया निकालते हैं तो उस एरिया को हम कैसे मेज़र करेंगे? स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू अगर हम इस सैंपल को मेज़र करते हैं, जो भी इससे रिज़ल्ट निकल के आएगा सैंपल, वो हो सकता है जो भी सैंपल से हमने सैंपल को जब हम टेस्ट करेंगे उसके बाद में हम उसको एनालिसिस करेंगे और फिर हम इस पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे, हो सकता है जो यहाँ का जो रिज़ल्ट हमारी इस पॉपुलेशन के अंदर का जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो रिज़ल्ट इस पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई ना भी हो सकता है, कंडीशन हो सकती है। एंड ऐसा भी केस हो सकता है जो आपने इस सैंपल से जो भी आपने सैंपल उठाया है वहाँ पे जो भी आपका रिज़ल्ट निकल के आया है वो इस पॉपुलेशन पे अप्लाई हो भी सकता है। तो स्टैटिकल का रिज़ल्ट जो है वो एग्जिट नहीं होता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कंडीशंस के ऊपर। कुछ सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे जो भी आपने डाटा जो कलेक्ट किया है वो हो सकता है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको एग्जैक्ट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो स्टैटिक्स डील्स विद एग्रीगेट ओनली, कि स्टैटिक्स जो है वो केवल एग्रीगेट्स पे डील करता है, ये कोई भी इंडिविजुअल आइटम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इंडिविजुअल आइटम को तो ये पहचानता ही नहीं है। जैसे कि एक स्टेटमेंट में लिखा गया है वेट ऑफ मिस्टर एक्स इन द कॉलेज इज 70 किलोग्राम, कि मिस्टर एक्स का जो वेट है कॉलेज में वो 70 किलोग्राम है। ये स्टेटमेंट आपकी कंस्टिट्यूट नहीं करती है कि एक स्टैटिकल डाटा है। क्या ये आपके स्टैटिकल डाटा को बताती है? नहीं, ये स्टेटमेंट्स आपकी जनरल स्टेटमेंट है, ये आपके कोई स्टैटिकल डाटा को कंस्टिट्यूट नहीं करती है। स्टैटिकल मेथड जो है वो इससे हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं एनीथिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट। आपका सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के थ्रू आप किसी भी स्टैटिकल डाटा को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। वेयरएज वहीं पर जहाँ पे वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर गिवन, तो स्टैटिकल मेथड में बी अप्लाई टू द एनालिसिस दैट डाटा। इट मीन्स इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो स्टैटिकल डाटा होगा ना, जो भी हमारे पास जो स्टैटिक्स का जो भी डाटा होगा उस डाटे को हम एक पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे, नॉट एज ए इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगा वो। जैसे कि अगर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उस पर सभी चीज़ों पे सभी स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा, नॉट इंडिविजुअल। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर एक्स था, उसके इंडिविजुअल वेट पे वो अप्लाई नहीं किया जाएगा, बल्कि ये किस पे अप्लाई होगा, कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स का जो टोटल वेट होगा उस पे अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिकल इज़ यूजफुल फॉर एक्सपर्ट ओनली। जो स्टैटिक्स का जो डाटा होता है उससे फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो रिज़ल्ट जो है वो केवल एक्सपर्ट्स के लिए यूज़फुल है। वाई? बिकॉज हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जो स्टैटिक्स है वो साइंस भी है और वो आर्ट भी है। ओके, स्टैटिक्स में हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दैट इज द साइंस फॉर्म। एक सिस्टमेटिक कलेक्ट करते हैं हम इसमें डाटा का, एक प्रोसेस होती है और जब हम उसे अप्लाई करते हैं किसी भी हम एप्लीकेशन में, किसी भी हम प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, तब जब हम उसे अप्लाई करेंगे दैट इज क्या हो जाएगा, आर्ट। तो इसीलिए कहते हैं जो स्टैटिक्स है वो हमारे लिए साइंस भी है और वो हमारे लिए आर्ट भी है। ये सिस्टमेटिक है एंड फाइंड करती है एप्लीकेशंस इन स्टडिंग प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स,
इकोनॉमिक्स में कोई प्रॉब्लम आई है, हम उसकी स्टडी करेंगे। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई है, हम उसकी स्टडी करेंगे। एस्ट्रोनॉमी में, फिजिक्स में, मेडिसिन्स में, जिस भी फील्ड में आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम उसकी स्टडी करते हैं। जब हम स्टडी की बात करते हैं किसी भी फील्ड में, कोई भी जैसे कि इकोनॉमिक्स है, साइंस है, साइकोलॉजिकल है, तो जब हम इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर हम स्टडी की बात करें तो वो स्टडी एक्सपर्ट के द्वारा की जाएगी। इसलिए कहते हैं कि स्टैटिक्स का जो डाटा होगा वो केवल और केवल यूज़फुल आपके एक्सपर्ट्स के लिए होता है। I hope clear. Next one. Statics does not provide solution to the problems. Statics जो है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं देता है। कैसे? स्टैटिकल्स का जो मेथड है हम यूज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। हम ये पता लगाना नहीं चाहते कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस प्रॉब्लम का ये नहीं पता लगाना है। हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसका स्टैटिक्स का कोई भी मेथड है हम उसका यूज़ केवल प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, सॉल्यूशन का पता लगाने के लिए नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो मेथड है स्टैटिक्स का, वो रिवील करता है फैक्ट्स को। That average result of a particular class in a college is determined for the last 10 years. कि पिछले 10 सालों में एवरेज रिजल्ट कितना रहा है कॉलेज का, ट्रेंड क्या चलता आ रहा है, पिछले 10 सालों का ट्रेंड क्या चलता आ रहा है, ट्रेंड क्या बता रहा है आपको कि रिजल्ट आपका वो डाउनवर्ड गया है या फिर रिजल्ट जो है वो अपवर्ड हुआ है, क्या बता रहा है एक ट्रेंड। लेकिन स्टैटिक्स जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, वो सिर्फ क्या बताता है, ट्रेंड बताता है कि आपने पिछले 10 ईयर्स से जो भी आपने किया है, जो भी आपका जो रिज़ल्ट रहा है, वो सिर्फ उसका ट्रेंड बताएगा कि आपका रिज़ल्ट जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है या आपका रिज़ल्ट थोड़ा इम्प्रूव होके अपवर्ड गया है, कैसा आपका रिज़ल्ट रहा है, ये चीज़ बताते हैं। स्टैटिक्स का तो हम केवल यूज़ कैसे कर सकते हैं, एक मीन्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एंड नहीं मानेंगे, एक मीन कलेक्ट करते हैं हम स्टैटिक्स में, उसके तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डाटा की फॉर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बट हम इसको ये मान के नहीं चलेंगे कि दैट इज़ द एंड, नॉट, ये एंड नहीं है। तो हम नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्टिव्स, कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइन स्टैटिक्स एंड स्टैटिकल थिंकिंग। पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि स्टैटिक्स है क्या, और स्टैटिकल की जो हमारी सोच है, जो हमें हाइपोथेसिस बनानी है, वो क्या है। जो भी हमें, जहाँ से भी हमें डाटा कलेक्ट करना है, उसके लिए जो भी हमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, वो चीज़ क्या है, एंड हमारे पास स्टैटिक्स क्या है, इस चीज़ को हमें डिफाइन करना पड़ता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स की क्या प्रोसेस है, कि हम स्टैटिक्स में कौन सा डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैटिक्स में हम डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि ये सूट्स करता है हमारे स्टैटिक्स पे। इसके स्टेप्स क्या होते हैं, हमें डाटा कलेक्ट करने के बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उससे जो रिजल्ट निकल के आता है हम उसको क्या करते हैं, इंटायर जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उस पर हम अप्लाई करके देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स वे वेरिएबल्स जो कि हम किस में माप सकते हैं, जिसे हम नंबर की फॉर्म में मेज़र नहीं कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव को हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को जिसे नंबर की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो कि जैसे कि हमारे पास रैंडमली है 1 1 2 3 4, ये जो चल रहे हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिस्क्रीट हैं। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, कंटिन्यूस की सीरीज, कंटिन्यूस की वेरिएबल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे,
कॉन्टिन्यूस के वेरिएबल्स की बात करें जैसे 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, कंटिन्यूस वेरिएबल्स। डिटरमाइन द लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल्स, हमें लेवल की बात की गई है कि हम उस जो भी हमारे पास वेरिएबल्स निकल के आएंगे, जो भी हमारे पास डाटा कैलकुलेट किए जाएंगे, हम उसको किस लेवल तक का मेजर कर सकते हैं। आई होप दैट क्लियर। नेक्स्ट, फंक्शंस। फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टैटिक्स के। स्टैटिक्स में जो फंक्शंस, पहला फंक्शंस क्या होगा स्टैटिक्स का, कि हम क्या फैक्ट, हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं स्टैटिक्स में। हमारे पास डाटा होता है, डाटा में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं हमारे पास। फैक्ट्स को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमें फैक्ट्स को जो प्रेजेंट करना, इन्हें प्रॉपर फॉर्म में अगर हम प्रेजेंट करेंगे फैक्ट्स को, दैट इज से क्या हो जाएगी, स्टैटिक्स हो जाएगी। स्टैटिक्स में हम अनवाइडली, इसमें कोई आपको एक एरिया नहीं दिया होता है कि आपको इस एरिया तक की डाटा कैलकुलेट करनी है, आगे नहीं करनी है। आप अनवाइडली आप डाटा को कैलकुलेट कर सकते हो सिंप्लीफाई वे में। जब आप डाटा को कैलकुलेट करते रहोगे तो वो डाटा किसी एकदम पॉइंट पे आके कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो उस जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है उस डाटा को सिंप्लीफाई करना, ताकि हम क्या कर सके, ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं डाटा को। ये हमारी हेल्प करता है डाटा को क्लासीफाई करने में वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। डाटा हमारे पास जैसे कि हमने बताया 2 फॉर्म में होंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। 2 फॉर्म में हमारे पास डाटा हो जाएंगे, एक तो क्वालिटेटिव हो गया, एक क्वांटिटेटिव हो गया। तो इस तरीके से हम डाटा को क्लासीफाई कर सकते हैं। ये टेक्निक प्रोवाइड करता है मेकिंग कंपैरिजन। कंपैरिजन करने में हमारे पास कुछ टेक्निक्स ये प्रोवाइड करता है स्टैटिक्स। कंपैरिजन किसकी करेंगे, अभी अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास रिजल्ट अगर डाउनवर्ड गया तो इसके बीच का रीज़न क्या है, उस रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैटिक्स का यूज़ करेंगे। ये रिलेशनशिप बताता है, डिफरेंट फिनोमिनास के बीच में रिलेशनशिप बताता है कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच का क्या रिलेशन है, इनकम एंड प्राइस के बीच का क्या रिलेशन है। ये डिफरेंट फिनोमिनास के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है। इंडिकेट करता है ट्रेंड ऑफ द बिहेवियर, कि आज तक का क्या ट्रेंड चला आ रहा है, कंज्यूमर किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, उनका आजकल का टेस्ट क्या है, उनका स्टाइल क्या है, उनकी प्रेफरेंस क्या है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ का आजकल डिमांड बहुत ज़्यादा है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। तो स्टैटिकल डाटा में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ही हमें पता चलता है कि आजकल का ट्रेंड क्या है, लोगों के बिहेवियर का ट्रेंड क्या है, पहले वाला है या फिर चेंजमेंट आया है कुछ। हमारे पास स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है यहीं पे। ये लास्ट क्लास थी स्टैटिक्स की, इंट्रोडक्शन की। नेक्स्ट हम कल न्यू चैप्टर करेंगे स्टैटिक्स का। थैंक यू सो मच।